150 ग्राम आमलसारा गंधक लिया है। 150 ग्राम है। अब वो गंधक को दूध में बुझावा देने के लिए, शुद्ध कर गंधक को शुद्ध करने के लिए दूध में बुझावा दे रहे हैं। अब उनको वालुका यंत्र में रखकर अग्नि पे रखकर पिघाड़ेंगे। ચોટવાનું તો છે જ બાપુ। હા, ये शुद्ध घी लिया है, गाय का शुद्ध घी है, घर पे ही बनाया है। इसमें गाय का ताज़ा दूध है, गाय का ही, बाजार वाला नहीं है। और ये दूध में बुझावा देना है। ગેસ ફૂલ કરું? હા, ફૂલ કરું। अब वालुका यंत्र में ये छोटी कढ़ाई रखकर इसके अंदर गंधक डालकर गंधक को पिघाड़कर बाद में दूध में बुझावा देना है। 150 ग्राम गंधक लिया है, 2 लीटर दूध मंगाया है। घी अंदर डाल रहे हैं। गंधक पिघाड़ने से पहले कढ़ाई में चारों तरफ घी चौपड़ देना है, 2 चमची डालकर। चमची घुमा दो ना। कैसे मेरे कुर्सी यहाँ ले लो मेरे लिए। नड़ू नहीं, इसी तरीके से बैठो, मगर आप लोगों को वारंवार नड़ूंगा। अब 150 ग्राम गंधक पिघाड़ने के लिए वालुका यंत्र में जो रखी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है। ले लिया। तो कपड़ा यहाँ ही रखो आपके पास, एक दूसरा कपड़ा भी ले लो, वहाँ पोटली होगी देखना, यहाँ बार पड़ा है, खटिया पे बार पड़ा है, वो ले लो। अब गंधक गर्म होने आया है, देखो। अब धीरे धीरे नीचे से पिघलने की तैयारी हो रही है। पहली बार तो क्या है, वालुका यंत्र गर्म होने में भी थोड़ी देर लगती है, इसलिए पहले बुझावे में थोड़ी देर लगेगी पिघलने में, बाद में फटाफट पिघलने लगेगा। वालुका यंत्र गर्म बराबर हो जाएगा तभी गंधक पिघलेगा। डायरेक्ट अग्नि देने से गंधक में कभी पिघालना नहीं चाहिए। डायरेक्ट अग्नि से गंधक में आग लग जाती है, इसलिए इसी तरीके से वालुका यंत्र में रखकर इनडायरेक्ट अग्नि देवे तो गंधक में कभी पिघलने की संभावना नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं रहता है। नहींतर गंधक में आग लगने की पूरी संभावना रहती है डायरेक्ट अग्नि देने से। न मरे એટલે પારો કોઈનાથી મારેલો મરતો નથી। જે વ્યક્તિ જે સાધુ પારાને મારે બરોબર એ કાર્ય કરે। ગંધક દિયા ન તેલ, ગંધક કોઈ દાડો તેલ દેતું નથી। જે સાધુ ગંધકનું તેલ બનાવે, પારાને મારે અને ગંધકનું તેલ બનાવે। पारा मरा न मरे गंधक दिया न तेल, लाखों साधु मरे गए डाल के तेल कुबेर। अरे पारो केम नहीं मरतो? लाखों साधुओं तो गंधकનું तेल बनाવીને પારાને મારીને કુબેરનો ભંડાર ભરીને મરી ગયા છે। અને આ શબ્દ મારા શબ્દનો देखो अब पिघलने लगा है, नीचे से पिघलने की तैयारी, पिघल ही गया है आधा तो। अब पूरा पिघल जाएंगे तब उसको दूध में बुझावा दे। तो दूध अब डाल देना था।
दौड़ से कई वांधा नहीं। देखो अब पिघलने की तैयारी हो गई है, थोड़ा सा बाकी रहा है। पूरा पिघल जाएगा तो 200 ग्राम दूध में उसको बुझावा देना है। हर बुझावे दूध बदल देने का है। 15 बुझावा इसी तरीके से देना है, लेकिन हर बुझावे दूध बदलते रहना है। दूध दूसरे बुझावा में वो दूध काम में लेना नहीं है। देखो अब पूरा ही पिघल गया है। ले लो दूध। ज़्यादा है, बराबर से ना। ठीक डाल दो। अब इसमें 200 ग्राम दूध डाला है। अब वो पकड़ से लेकर सीधा इसमें बुझावा दे रहे हैं। चाय की गाढ़नी रखी है ताकि कोई कचरा होए तो चाय की गाढ़नी में रह जावे, शुद्ध दूध अंदर ही जावे। जल्दी धीरे 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 नीचे जा रहा है, ये फूटा हुआ है। कोई बात नहीं, ये डाल दो। ये तो ये ले लेवे क्या? बर्तन फूटा हुआ ले लिया है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर रख दो। स्टील का ले लेवे और क्या, नहीं तो वो इसमें देगा तो हाँ स्टील का ही ले लेता हूँ। नहीं તૂટેલું હોય છે, તૂટેલું જ હતું પણ મારું જ ધ્યાન ન રહ્યું। गंधक पड़वा कितनी फटी हुई। साइड में छेद था पहले से लग रहा। छेद है, ये तो फूटा हुआ नहीं है, छेद हुआ है, गिराया हुआ है लग रहा। एक बुझावा दे दिया है, ये दूसरे बुझावे के लिए पिघल रहा है। अब दूसरा बुझावा में भी पिघल गया है। बस डाल दो। दूसरा बुझावा के लिए दूध डाल रहे हैं। जो वो पहले वाला बर्तन फुटला हुआ निकला, काना वाला, वो निकाल दिया और स्टील का बर्तन ले लिया है। जब पूरा पिघल जावे तभी बुझावा देना है गंधक का दूध में। इसी तरीके से 15 बुझावा ताज़े दूध में देना है। दूध दुकान वाला नहीं चलेगा, गाय का ताज़ा ही दूध लाना पड़ेगा।
एक भी कंकड़ ना रहे तब तक पिघलने देना है। गंधक की कोई काकड़ी दिखनी नहीं चाहिए। अब पूरा पिघल गया है। अब उसको दूसरा बुझावा दूध में दे रहे हैं। चारों तरफ घुमाते रहना है। इसी तरीके से बुझावा देना है। एक स्थान पर कहीं धार नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ी चौड़ाई वाली तपेली लेनी पड़ती है। चारों तरफ उनको धार को घुमाते रहना है। ये खास याद रखना है। दूसरा बुझावा पूरा हुआ। गरनी में जो कचरा निकले वो एक तरफ दूसरा बर्तन रखकर कचरा इसमें ठालते रहना है। हर वक्त गरनी रखनी है और गरनी का कचरा इसमें ठालते रहना है। तत्काल बुझावा देने के बाद तत्काल गंधक निकालना नहीं है। 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना है। 10 मिनट के बाद दूध नितार कर गंधक का अंदर से जो पतासा जैसा चपटी आकार का जो टिकड़ी निकलेगी उसको फिर कढ़ाई में डालकर पिघालने का। देखो 10 मिनट पूरा पड़ा रहने दिया है। बाद में ही दूध उतार रहे हैं। बिल्कुल ठंडा हो जावे तब ही दूध नितारना है। इसके पहले दूध नितारना नहीं है। हर बुझावे 10 मिनट तो ऐसे ही कम से कम पड़े रहने देना है। हर बुझाव से पहले घी भी थोड़ा डालते रहना है। 1 चमची घी डाल देना है। पहली बार 2 चमची डाला था क्योंकि देखो पतासा जैसा ही निकला है। कलर बदलता जा रहा है। देखो वो हांसी ले लो। हांसी वो लिया पिंटू। इसी तरीके से जब गंधक निकालो तो बिल्कुल दूध नितार कर ही लेना है। एक और दूसरा चिपले दिखाए बाटल ने तो और फिर पिघालने के लिए रखना है। फिर जो गंधक दूध निकलता है वो एक अलग बर्तन में लेते रहो। देखो अब पिघलने की तैयारी हो रही है। ये चौथा बुझावे के लिए गंधक पिघल रहा है। लेकिन याद रखना है गंधक पिघले तुरंत बुझावा नहीं देना है। थोड़ी देर उनको चमची से हिलाते रहना है। थोड़ा सा घट जैसा हुए पिघलने के बाद 5 मिनट तो ऐसे ही रहने देना है। बाद में ही बुझावा देना है। इसी तरीके से गंधक की डगली जब पिघलती हुए तब चमची से भी हिलाते रहना है हर बार। इसी तरीके से चारों तरफ गंधक की डगली में चमची दबाकर हिलाते रहना है कढ़ाई में। अब पिघल गया है पूरा। अभी ये थोड़ी 1-2 कांकड़ी जैसी दिखता है। चमची में आता है। अभी थोड़ी डगली है। पूरी डगली पिघल जावे इसके बाद ही बुझावा देना है। पिघल जाने के बाद भी थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही रखना है। पिघल जाने के बाद भी
अब चौथा बुझावा दे रहे हैं। धार एक जगह पाड़ना नहीं है, चारों तरफ फरती धार पाड़ना है गंधक की। देखो ये पाड़ रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और बिल्कुल धीमी धार करना है, एक साथ गिराना नहीं है गंधक को। बिल्कुल धीरे धीरे धीमी धार से गिराते रहना है। देखो कितना समय लगता है गंधक को बुझावा देने में, ये खास ध्यान में ये बात लेनी है। कितनी देर लगी गंधक को दूध में बुझावा देने के लिए गिराने में, ये बात खास ध्यान लेनी है सबको। पूरा गंधक दूध में चले जाने के बाद भी तुरंत निकालना नहीं है, उसको 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना है, थोड़ा ठंडा होने देना है। 10 मिनट के बाद ही उसको दूध के अंदर से गंधक को निकालना है। 10 मिनट तक उनको ऐसे ही पड़े रहने देना है। एक कंकड़ एक डाल दिया। डाल दिया। ये कंकड़ यहाँ जितना बुझावा होता है इतना कंकड़ कटोरे में डालते रहे, इसलिए बुझावा में कोई गलती ना रहे। 15 कंकड़ गिर कर यहाँ रख दिया है, 4 बुझावा पूरा हुआ है। अब ये 5वां बुझावा के लिए 1 चमची घी डाल रहे हैं कढ़ाई रखकर। अब ये बाकी 10 मिनट जाने देने के बाद गंधक का पोड़ा अंदर से निकाल रहे हैं। गंधक का पोड़ा सीपिया में लेकर दूध नितार कर फिर उनको कढ़ाई में रखना है। देखो कैसा कलर बदलता जा रहा है, देखो एकदम लाल कलर तरफ जा रहा है। अभी तो 4 ही बुझावा में कलर में इतना डिफरेंस दिख रहा है। अब ये दूध उसमें डाल दो, वो बर्तन में। ये जो बुझावा दिया हुआ दूध निकाला हुआ है, इसमें जो हर बुझावे जो घी डालते रहे हैं चमची 2 चमची, वो दूध के ऊपर घी तर रहा है। एक बड़े वासन में ये दूध एकत्र करते रहना है, और उसको सभी गंधक का बुझावा पूरा हो जावे तब उनको एक जगह 2-3 कलाक ऐसे पड़े रहने दो, और बाद में ऊपर से जो घी तर रहा है वो इंजेक्शन के मार्फत से अलग कर लो। ये घी जो होता है वो गंधक युक्त घी होता है, और चर्म रोग के लिए ये घी बहुत अक्षरी काम करता है। कोई भी प्रकार का चर्म रोग होता है तो ये घी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये गंधक युक्त घी होता है। इसलिए ये घी गंधक का पूरा बुझावा पूरा हो जावे, बाद में ये घी आप एकत्रित कर लेना है, और एकत्रित करके इंजेक्शन से ले लोगे तो सब घी अलग हो जाएगा। बाद में वो घी को रहने दो। चर्म रोग, कोई भी प्रकार का चर्म रोग होता है तो इसमें घी अक्षरी काम करता है। अभी थोड़ा आजी कंकड़ जैसा है, वो पिघल जावे। पिघल जाने के बाद भी थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही अग्नि पर रहने देना है।
अब पिघल गया है। अब थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना है। बस पिघल जाने के बाद इतनी देर ऐसे ही रहने देना है। बाद में ये बुझावा देना है। ये 5वां बुझावा है। थोड़ी देर उतारने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे रखना है। थोड़ी देर ऐसे बाहर रहने दो। बाद में बुझावा देना है। अगला 4 बुझावा में इसी तरीके से बाहर नहीं रखना है। 5वें बुझावे से इसी तरीके से अग्नि पे से नीचे उतार कर थोड़ी देर बाहर ऐसे ही पड़े रहने दो। बाद में बुझावा शुरू करो। पहले 4 बुझावे में इसी तरीके से नहीं करना है। 5वें बुझावे से बाद में हर बुझावे थोड़ी देर वालू का यंत्र में से कढ़ाई निकाल कर थोड़ी देर 1 मिनट के लिए नीचे ऐसे ही पड़े रहने दो। बुझावा नहीं देना है। और 1 मिनट के बाद फिर इसी तरीके से बुझावा देना है। अब સફાઈ 5 बुझावा दिया है। ગરમ શરડી જશે પેલું લઈ લો સફાઈ करना पड़ेगा। ठीक है। 5 बुझावे के बाद कढ़ाई को फिर से साफ करना है। साफ करके 6ठा बुझावा चालू करना है। कढ़ाई को साफ करने के लिए जा रहे हैं। 5 बुझावे कढ़ाई साफ करती रहनी है। साफ करके उनको कपड़ा से लूस कर फिर से 6ठा बुझावा शुरू करना है। फिर 10 बुझावा होगा तब फिर कढ़ाई साफ कर देनी है। अब 10वें बुझावे से मैं वीडियो दिखाऊंगा 5 बुझावा किस तरीके से किया जाता है। ये एक्टिव गंधक का वो बताया है। अब 5 बुझावा का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। छेला 5 बुझावा का फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आगे का बुझावा देना है।